आज हम एक ऐसी घटना पर नजर डालेंगे जिसने मुंबई की धड़कनों को जैसे एक पल के लिए थाम दिया था। ये कहानी है एक ऐसे सफर की जो अपनी मंजिल तक कभी पहुंच ही नहीं पाया। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो हर मुंबईकर के मन में कहीं ना कहीं जरूर होता है। और एक दिन एक भयानक घटना ने इस सवाल को हम सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो बात सिर्फ एक ट्रेन की नहीं है, बल्कि मुंबई की उस लाइफलाइन की है जिसे हम मुंबई सबर्बन रेलवे के नाम से जानते हैं। असल में ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, ये तो इस शहर का आप कह सकते हैं सर्क्यूलेटरी सिस्टम है, जो लाखों सपनों को, उम्मीदों को और रोज की जरूरतों को अपनी पटरियों पर लेकर दौड़ता है। तो आखिर कौन है ये लोग जो इन ट्रेनों में सफर करते हैं? अरे, ये हम और आप जैसे ही बिल्कुल आम लोग हैं। ऑफिस जाने वाले कर्मचारी, स्टूडेंट्स, दिहाड़ी मजदूर, यानी हर वो इंसान जो इस शहर को असल में चलाता है। और ये ही बात इसे इतना जरूरी बना देती है। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का कोई जरिया नहीं है, ये तो उनकी रोजी रोटी है, उनकी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। तो चलिए अब सीधे उस दिन पर चलते हैं जब एक बिल्कुल मामूली सा सफर एक डरावनी याद में तब्दील हो गया। ये पूरी कहानी एक खास कोच से शुरू होती है, कोच नंबर 4। उस दिन भी वहां सब कुछ शायद रोज जैसा ही था, या फिर शायद नहीं। जरा उस माहौल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। भीड़ इतनी ज्यादा कि सांस लेना भी दूभर हो जाए, हवा में पसीना, थकान और एक अजीब सा तनाव। ये माहौल अपने आप में ही किसी विस्फोटक से कम नहीं था। और ऐसे ही तनाव भरे माहौल में एक बहुत ही छोटी सी बात पर दो लोगों के बीच कहासुनी शुरू हो जाती है, बिल्कुल वैसी जैसी शायद रोज ही होती होगी। शुरू में तो किसी ने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। भाई, लोकल ट्रेन की भीड़ में छोटी मोटी बहस होना तो आम बात है। सबको लगा ये भी वैसा ही कुछ होगा और थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। लेकिन वो एक पल, जब एक मामूली सी बहस गुस्से की आग में बदल गई, उस एक पल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। उस भीड़ के बीच एक हाथ अपनी जेब की तरफ बढ़ता है और एक लम्हे के लिए जैसे सब कुछ थम सा जाता है। और उस हाथ में जो चीज बाहर आई, उसने उस कोच में मौजूद हर एक इंसान की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। एक चाकू। और देखते ही देखते बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए। मामूली बहस से चाकू निकलने और फिर चीख पुकार और दहशत फैलने में बस चंद पल ही लगे। और उसके बाद का मंजर बस अराजकता थी। चीखें, लोग एक दूसरे पर गिर रहे थे, धक्का मुक्की हो रही थी और फर्श पर खून फैल रहा था। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। जानते हैं, इस घटना ने सिर्फ कुछ लोगों को जिस्मानी चोट नहीं दी, इसने लाखों यात्रियों के भरोसे को चकनाचूर कर दिया। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी, दरवाजे खुले और दहशत में डूबी भीड़ बाहर की तरफ भागी। प्लेटफॉर्म पर घायल लोग पड़े थे। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को उस हथियार के साथ पकड़ लिया गया। लेकिन असली लड़ाई तो अब अस्पताल में शुरू हुई थी, जहां डॉक्टर्स किसी की जिंदगी बचाने के लिए दौड़ भाग कर रहे थे और बाहर परिवार वाले बस किसी अनहोनी की आशंका में डूबे हुए इंतजार कर रहे थे। ये घटना अपने पीछे सिर्फ दुख और दर्द नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा, एक अनसुलझा सवाल भी छोड़ गई। दरअसल इसे सिर्फ एक क्राइम की तरह नहीं देखा जा सकता। ये उस जबरदस्त प्रेशर, उस तनाव का एक लक्षण था जिसका सामना इस शहर का हर आम इंसान रोजाना करता है। सोचिए, जब लाखों लोग रोजाना कम जगह में ठूस ठूस कर सफर करते हैं तो तनाव और गुस्सा बढ़ना कितना स्वाभाविक है। ये एक प्रेशर कुकर जैसा माहौल बन जाता है, जहां एक जरा सी चिंगारी भी एक बड़े धमाके की वजह बन सकती है। आज भी मुंबई की लोकल ट्रेनें उसी तरह दौड़ रही हैं। लोग आज भी उनमें सफर कर रहे हैं। लेकिन उस दिन की घटना के बाद हर किसी के दिल में एक डर, एक सवाल हमेशा के लिए घर कर गया है। और वो सवाल बहुत सीधा सा है, क्या अगली बार जब कोई इस ट्रेन में चढ़ेगा तो वो अपने मंजिल तक सुरक्षित पहुंच पाएगा? देखिए, लोकल ट्रेन सिर्फ पटरियों पर नहीं चलती, वो भरोसे पर चलती है। और जब ये भरोसा टूटता है तो सिर्फ एक कोच नहीं, बल्कि पूरा का पूरा शहर कांप जाता है।